नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। और हाँ, आप अगर इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों का आधार लिंक नहीं है, उनका नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण यानी लैंड सर्वे का काम अब निर्णायक दौर में है। रैयतों को अपनी वंशावली और कागजात अपडेट रखने की सलाह दी गई है ताकि भविष्य में विवाद न हो। उत्तर और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने ग्रामीण इलाकों में भी स्मार्ट मीटर लगाने की रफ्तार तेज कर दी है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए स्पेशल सेल बनाया गया है। नई वंदे भारत ट्रेन। पटना से लखनऊ या पटना से सिलीगुड़ी के बीच एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने के प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय अंतिम मुहर लगा सकता है। बसों का नया रूट। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी बीएसआरटीसी ने राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे राजगीर, गया और वैशाली के लिए नई एसी बसों का परिचालन शुरू किया है। NH31 और NH57 का रखरखाव। 4 लेन सड़कों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए कई हिस्सों में मरम्मती और लेन विस्तार का काम शुरू किया गया है। जल संकट की चेतावनी। भूजल स्तर नीचे जाने की खबरों के बीच पीएचईडी विभाग ने चापाकलों की मरम्मत के लिए कंट्रोल रूम नंबर जारी किए हैं। किसानों को सब्सिडी। आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार 50% से 80% तक सब्सिडी दे रही है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। फसल बीमा। बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए फसल सहायता योजना के तहत सत्यापन कार्य तेज हुआ है। सिपाही भर्ती परीक्षा। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अगले चरणों और फिजिकल टेस्ट के लिए केंद्रों की सूची तैयार की जा रही है। खेल यूनिवर्सिटी। राजगीर में बन रही खेल यूनिवर्सिटी में नए सत्र से दाखिले की चर्चा तेज है, जिससे राज्य के एथलीटों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान। पटना के बोरिंग रोड, कंकड़बाग और बेली रोड इलाकों में फुटपाथ को जाम मुक्त करने के लिए नगर निगम का विशेष दस्ता सक्रिय है। गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण। मरीन ड्राइव के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए फूड प्लाजा और लाइटिंग प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। बिहार सरकार की नई इथेनॉल और टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के औद्योगिक क्षेत्रों में कई नई यूनिट्स ने ट्रायल शुरू कर दिया है। इससे स्थानीय स्तर पर हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। पावर होल्डिंग कंपनी ने घोषणा की है कि जो उपभोक्ता समय से पहले ऑनलाइन बिजली बिल जमा करेंगे, उन्हें मिलने वाली छूट के प्रतिशत में थोड़ी बढ़ोतरी की जा सकती है। जीविका दीदियों द्वारा संचालित दीदी की रसोई को अब अनुमंडल स्तर के अस्पतालों और कुछ सरकारी दफ्तरों में भी शुरू किया जा रहा है, ताकि लोगों को शुद्ध और सस्ता भोजन मिल सके। राजगीर, बोधगया और वैशाली को जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग टूरिस्ट सर्किट हेलीकॉप्टर सेवा के ट्रायल रन पर विचार कर रहा है, जिससे विदेशी पर्यटकों का समय बचेगा। पटना को भोजपुर से जोड़ने वाले कोइलवर पुल के समानांतर बन रहे नए लेन के काम में तेजी आई है, जिससे शाहबाद क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। बिहार के सभी 38 जिलों में अब पूर्णतः कार्यात्मक साइबर थाने खुल चुके हैं। अब ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत के लिए किसी को भी पटना के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र और राज्य के समन्वय से बिहार के चयनित सैकड़ों स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड किया जा रहा है, जहां स्मार्ट क्लास और आधुनिक लैब की सुविधा होगी। गंगा किनारे स्थित जिलों में जैविक कॉरिडोर योजना के तहत किसानों को जैविक खाद और बीज पर विशेष सब्सिडी दी जा रही है। उत्पादित फसलों की ब्रांडिंग बिहार ऑर्गेनिक के नाम से की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी और बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य चौपाल अभियान शुरू किया गया है, जिसमें आशा कार्यकर्ता और एएनएम घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। पटना और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए बिना हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग पर ऑटोमेटिक चालान की संख्या बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हो सकती है, जिसमें रोजगार और नए बुनियादी ढांचों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। विपक्ष का हमला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। चुनाव की तैयारी। आगामी निकाय चुनावों के लिए सभी दलों ने जमीनी स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। जाति आधारित गणना का प्रभाव। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार अब सर्वे के आंकड़ों का तेजी से इस्तेमाल कर रही है। चाय की खेती के साथ साथ अब जिले में अनानास की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की तैयारी। दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए मिट्टी भराई और बाउंड्री वॉल का काम अब अंतिम चरण में है। इससे उत्तर बिहार के लोगों को इलाज के लिए पटना या दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा। मखाना एक्सपोर्ट। बिहार के मखाने को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सरकार अब मखाना क्लस्टर बना रही है, जिससे मधुबनी और दरभंगा के किसानों को सीधा विदेशी बाजार मिलेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट। पूर्णिया में सिविल एन्क्लेव के निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण की बाधाएं दूर कर ली गई हैं। जल्द ही यहां से वाणिज्यिक उड़ानें यानी कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू होंगी। मक्का प्रोसेसिंग यूनिट। सीमांचल को मक्का का हब बनाने के लिए नई प्रोसेसिंग यूनिट्स को मंजूरी मिली है। सोलर पावर प्लांट। लखीसराय और कजरा में बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों पर काम तेज हो गया है। बिहार अब अपनी बिजली जरूरतों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल राशन। अब कोटे की दुकानों पर पॉइजन फ्री अनाज और फोर्टिफाइड चावल यानी पोषक तत्वों से भरपूर चावल के वितरण पर जोर दिया जा रहा है। बापू टावर पटना।
गर्दनी बाग में बना बापू टावर अब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। यहाँ गांधी जी के जीवन से जुड़ी डिजिटल गैलरी शुरू की गई है। स्थानीय भाषाएं मैथिली, भोजपुरी, मगही और अंगिका की अकादमियों को पुनर्जीवित करने और क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए नए बजट का प्रावधान किया गया है। जीविका दीदियों का नया अवतार। अब जीविका दीदियां न सिर्फ खेती और खाना बना रही हैं, बल्कि सौर ऊर्जा के उपकरण और एलईडी बल्ब असेंबल करने का प्रशिक्षण भी ले रही हैं। कन्या उत्थान योजना। स्नातक पास छात्राओं के खातों में प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ पूर्व तैयारी। मानसून से पहले कोसी और गंडक नदियों के तटबंधों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि पिछले साल जैसी स्थिति न बने। रिवर क्रूज। पटना में गंगा नदी पर छोटे क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के विस्तार की योजना पर काम चल रहा है। बक्सर न्यूज। बक्सर के ऐतिहासिक चौसा युद्ध स्थल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए बजट पास। अररिया न्यूज। भारत नेपाल सीमा पर स्थित जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर स्कैनिंग मशीनों की संख्या बढ़ाई गई। शेखपुरा न्यूज। पहाड़ों के संरक्षण और अवैध मनन रोकने के लिए जिला प्रशासन का स्पेशल टास्क फोर्स एक्टिव। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं और काउंसलिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गईं। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 के टनल निर्माण कार्य में तेजी आई है। प्रमुख स्टेशनों का ढांचा आकार लेने लगा है। गंगा एक्सप्रेसवे। जेपी गंगा पथ के विस्तार का काम अगले चरण में प्रवेश कर गया है, जिससे यातायात और सुगम होगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। मुजफ्फरपुर और भागलपुर में स्मार्ट सिटी के तहत बन रहे पार्कों और सड़कों का निरीक्षण किया गया। ग्रामीण सड़कें। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 500 से अधिक नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। हीट वेव का अलर्ट। बिहार के कई जिलों गया, पटना और शेखपुरा में पारा 40 डिग्री से पार जाने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की। विश्वविद्यालय परीक्षाएं। मगध और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में लंबित परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की तैयारी तेज। कौशल विकास। राज्य के युवाओं के लिए नए स्किल हब बनाने के लिए बजट आवंटन को मंजूरी। सदर अस्पतालों में नई मेडिकल मशीनरी और डायलिसिस यूनिट्स का उद्घाटन। जल जीवन हरियाली। पोखर और तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश। शराबबंदी पर सख्ती। सीमावर्ती जिलों में विशेष तलाशी अभियान के तहत भारी मात्रा में अवैध केप जब्त। साइबर सेल की कार्यवाही। नवादा और नालंदा में साइबर ठगों के खिलाफ छापेमारी, कई संदिग्ध गिरफ्तार। पुलिस गश्त। डीजीपी ने रात में पुलिस गश्त बढ़ाने और थानों में जनता की सुनवाई बेहतर करने के निर्देश दिए। छात्रवृत्ति। अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। गोपालगंज न्यूज। थावे मंदिर परिसर में नए आध्यात्मिक पार्क और भक्त निवास का काम शुरू। भागलपुर में पूर्वोत्तर बिहार की पहली अत्याधुनिक बैडमिंटन अकेडमी खोलने का प्रस्ताव। बिहार फिल्म फेस्टिवल। पटना में अगले महीने होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए फिल्मों की शॉर्टलिस्टिंग शुरू। कबड्डी लीग। बिहार के ग्रामीण इलाकों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए ग्राम पंचायत कबड्डी लीग का आयोजन। मोतिहारी न्यूज। गांधी संग्रहालय के डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन। चंपारण सत्याग्रह से जुड़े दुर्लभ दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध। सीतामढ़ी न्यूज। रामायण सर्किट के तहत मां सीता के जन्मस्थान पुनौरा धाम को भव्य रूप देने के लिए सौंदर्यकरण का दूसरा चरण शुरू। विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में बने रबर डैम के पास नए म्यूजियम का निर्माण कार्य शुरू। नीलगाय की समस्या। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली नीलगायों को पकड़ने के लिए वन विभाग नई ट्रैंकुलाइजर गन का इस्तेमाल करेगा। महिला हेल्पलाइन 181। अब इस हेल्पलाइन को सीधे डायल 112 से जोड़ दिया गया है, ताकि संकट में फंसी महिलाओं को तुरंत पुलिस मदद मिले। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। भ्रामक खबरें और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर नजर रखने के लिए हर जिले में सोशल मीडिया सेल एक्टिव है। जेलों में सुधार। बेऊर और मंडल जेलों में कैदियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे कंप्यूटर और सिलाई के नए बैच शुरू। रबी फसलों की कटाई के बीच सरकार ने धान अधिप्राप्ति के लक्ष्यों की समीक्षा की। रेलवे। दानापुर और गया रेलखंड पर तकनीकी सुधार के कारण कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव। पर्यटन। राजगीर और बोध गया में विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा और सुविधाओं में इजाफा। खेल। बिहार के उभरते क्रिकेटरों के लिए राज्य स्तरीय ट्रायल की तारीखों का ऐलान। बिजली। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। पावर ग्रिड्स को हाई अलर्ट पर रखा गया। सांस्कृतिक उत्सव। चैत्र नवरात्र के समापन और अन्य स्थानीय मेलों को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए।